हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है आपका यूनिट 4 का पार्ट सी। टॉपिक है आपका नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रिजर्वेशन, मतलब जो भी हम नेचुरल और सिंथेटिक प्रिजर्वेशन यूज़ करते हैं फूड में, उसके बारे में है। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव ने सूक्ष्म जीवों के दुष्प्रभाव से खाद्य पदार्थों को बचाना परीक्षित करना शुरू कर दिया था। कुछ रासायनिक परीक्षक जैसे आपके नमक, नाइट्राइटिक और सल्फाइड प्रयोग करके किए जाते हैं। गर्ल्स, आपका जो प्रौद्योगिक काल है, मतलब जब आपका बिजनेस होना स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, आपका आधुनिक काल से भी पहले ही चल रहा है ये तो। प्रौद्योगिक काल मतलब जब हम किसी भी बिजनेस जो आपका होता है उसे हम चलाते हैं, मतलब वो आपका वो वाला काल हो गया जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, बाजार में आने चीज़ें बेचने के लिए शुरू हुई थी। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें क्या था, मानव ने सूक्ष्म जीवों के जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके बचाने के लिए उनसे सेव करने का तरीका उन्हें पता लग गया था और उन्हें परीक्षित करना शुरू कर दिया था। कुछ रासायनिक परीक्षक होते हैं जैसे आपका नमक हो गया, नाइट्राइटेट हो गया, आपका जो हम अचार में डालते हैं, आपके घरों में भी डालता होगा, एक पाउडर आता है, एक लिक्विड, दोनों फॉर्म में आता है, जिससे कि अचार हमारा ख़राब नहीं होता, वो सॉसेस में भी डलता है। और आपका सल्फाइट और प्रयोग करके किए जाते हैं। हालांकि नई पैकेजिंग तकनीक, प्रसंस्करण और भंडारण तरीकों से खाद्य पदार्थ को बिना रासायनिक परीक्षकों का प्रयोग किए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। किंतु फिर भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में इन रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनसे परिरक्षण करना बेहद सस्ता और सुविधाजनक है। मतलब आपके रासायनिक परिरक्षण हैं, उनका प्रयोग करने से खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में इन रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनसे परिरक्षण करना बहुत ही बेहद और सस्ता और सुविधाजनक है। PFA 1954 के तहत परिरक्षकों को 2 वर्ग में बांटा गया है। वर्ग 1 है आपका प्राकृतिक परिरक्षक या संरक्षक, और वर्ग 2 है आपका रासायनिक या फिर सिंथेटिक, जो भी आप कह ले। फिर है आपका परिरक्षक या वर्ग में, इसमें परिरक्षकों को प्राकृतिक संरक्षण भी कहा जाता है। नमक, चीनी, द्राक्ष, शर्करा जो कि हम ग्लूकोज कहते हैं जिसे, मसाले, सिरका या एसिटिक अम्ल, शहद और वनस्पति तेल आदि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक परिरक्षण मिलाने के लिए कोई मनाही नहीं है। मतलब ये जो जितने भी आपके नमक है, चीनी है, द्राक्ष शर्करा है, मसाले हैं, सिरका है, एसिटिक अम्ल है, शहद और वनस्पति तेल है, इन्हें किसी भी तरीके के फूड प्रोडक्ट में मिलाने के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। फिर आपका बेंजोइक अम्ल और इसके लवण, सल्फ्यूरिक गंधक अम्ल और इसके लवण, नाइट और नाइट्राइट, ये सॉलिब्रिक अम्ल और सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लवण, कैल्शियम या सोडियम प्रोनोएट, लैक्टिक अम्ल, सोडियम या कैल्शियम प्रोपियोनेट, मिथाइल या प्रोपाइल। फिर है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सोडियम डाइसिट्रेट और सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम लैक्टेट रासायनिक। ये सारे जितने भी हैं आपके नाम, ये आपके हैं रासायनिक परिरक्षण, मतलब जो आपके नेचुरल फूड प्रिजर्वेशन है। उपरोक्त परिरक्षकों में से बेंजोइड और सल्फाइड का प्रयोग ज़्यादातर सब्जियों और फलों के परिरक्षण में किया जाता है। मतलब आपका जो परिरक्षक है उसमें आपका बेंजोइड और सल्फाइड का प्रयोग सबसे ज़्यादा सब्जियों और फलों को टेस्टिंग करने में यूज़ किया जाता है। बाद में सोरबेट के प्रयोग की भी इजाज़त दे दी गई। फिर आपका इसमें प्रथम वर्ग जो हो गया आपका प्राकृतिक परिरक्षक संरक्षक। फर्स्ट हो गया इसमें आपका नमक, यानी सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम नमक को। आपका जो इसको सूत्र में वो NaCl होता है नमक का सूत्र, और वैसे हम नमक को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इतिहास के आरंभ से ही नमक का परिरक्षक के तौर पर प्रयोग किया जाता है।
फलों और सब्जियों का अचार बनाकर और मछलियों तथा मांस मगरी मुर्गी, ये गस मुर्गी है यहाँ पे, मुर्गी के नाम पर जो है नमक लगाकर सुरक्षित रखा जाता है। गस जो जब इतिहास शुरू हुआ था आपका, तब से ही नमक का प्रयोग परिरक्षकों के तौर पर किया जाता है। फलों में, सब्जियों में, अचार में और मछली जो होती है उनमें भी नमक अगर हम उसकी कोटिंग कर देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति उसमें नहीं होती है। सोडियम क्लोराइड की सूक्ष्म जीव के विरुद्ध नए फिर सक्रियता अनिवार्य रूप से जल सक्रियता में कमी इससे जो है जुड़ी है और सूक्ष्म जीवों के विकास के प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करती है। जो ही बाहरी माध्यम की जल सक्रियता में कमी आती है, मीन्स गज जो सोडियम क्लोराइड होता है आपका, उसका जो सूक्ष्म जीवों के जो विरुद्ध है वो, क्योंकि वो जो है सोडियम क्लोराइड आपका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं करने देता है फूड प्रोडक्ट्स में, और इसकी जो जल की सक्रियता में भी कमी कर देता है। मतलब जो भी आपका फूड प्रोडक्ट्स में आपका वाटर प्रेजेंट रहता है उसको भी वो निकाल देता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो होनी कम हो जाती है। जो ही भारी जल की कमी सक्रियता में कमी आती है तो सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं में ऑस्मोटिक शॉक के कारण प्लाज्मोलाइसिस यानी जीव द्रव्य कुंचन के जरिए तेजी से जल बाहर निकलने लगता है, जिससे कि क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित नहीं कर पाती, या तो वो मर जाती है वहीं पर ही या फिर निष्क्रिय हो जाती हैं। सूक्ष्म जीव के विकास में ऑस्मेटिक आपका परसरणी प्रभाव के अलावा ऑक्सीजन घुलनशील में कमी और क्लोराइड आयतन में विषाक्त हो जाती है। सो गस जो हम आपका जो ये प्राकृतिक संरक्षक है आपका नमक हो गया और फिर आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, तो इसमें क्या है, इसकी जब हम यूज़ करते हैं तो जो फूड प्रोडक्ट्स है वो जल को बाहर निकाल देता है फूड प्रोडक्ट्स में से, और जिससे कि क्या होता है, आपके जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन सब में जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति ना के बराबर हो जाती है या नहीं होती है, या फिर वो जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड असहनशील जीवाणुओं की रोकथाम 1% तक सांद्र में हो जाती है। कुछ जीवाणु जैसे आपके लैक्टिक जीवाणु, जिन्हें लैक्टिक किण्वित सब्जियां उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लैक्टिक किण्वित सब्जी उगाने के 6 से 15 तक सोडियम क्लोराइड सहनशील है। साधारणतः खाद्य जनित रोग कारक जीवाणु 0.92 या कम जल सक्रियता पर नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये इसमें बताया गया है कि आपका सोडियम क्लोराइड जो है आपका असहनशील, जो भी जीवाणु जो है इसको जो सहन नहीं कर पाते हैं वो 1% तक जो है जो उनकी हलचल है फूड प्रोडक्ट्स में वो 1% तक ही रह जाती है। कुछ जीवाणु आपके जैसे लैक्टिक अम्ल, जिन्हें लैक्टिक किण्वित सब्जियां उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपके 6 से 15 तक सोडियम क्लोराइड सहनशील है, इतने ही सहनशील कर सकते हैं। साधारणतः खाद्य जनित रोग कारक जीवाणु 0.92 या कम जल सक्रियता पर नष्ट हो जाते हैं। यह 13% सोडियम क्लोराइड सांद्र के बराबर है, अतः नमक उपचार में अधिकतर जो है आपका 13% सोडियम क्लोराइड सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का यह अवरोधात्मक प्रभाव कई कारकों में, जैसे विशेष तौर से जो पीएच होता है, पीएच किस पे निर्भर करता है, आपका जो सब्जी होती है आपकी या फल हो गया उसके पीएच पर। जैसे जैसे अम्लता बढ़ जाती है, सूक्ष्म जीव विकास में भी अवरोध के लिए आपका सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है। तो बस जो जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके जो है ये कई तरीके के जो है जो अवरोध उत्पन्न करते हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स में, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पीएच पे। जैसे जैसे आपके फूड प्रोडक्ट्स की अम्लता बढ़ेगी उसी तरीके से जो है सूक्ष्म जीवों के विकास में भी कमी आती जाएगी और सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। बहुत सीधी सी बात है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी उत्पत्ति के रोकता है, लेकिन जो आपका जो पीएच है सब्जियों का वो किस पर डिपेंड करता है,
जितना कि आपका जितनी जैसे जैसे आपके फूड प्रोडक्ट्स की अम्लता बढ़ेगी, एसिड बढ़ेगा, और सूक्ष्म जीवों के विकास में भी उसमें अवरोधात्मक जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं।